हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ये पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, क्योंकि ये सभी 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद किस तरह की संस्था है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह एक संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक राइट आंसर होगा। और यह जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और भारत का जो प्रधानमंत्री होता है यह इसका पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होने का मतलब यह है कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा वह इस राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रंगराजन समिति का सुधार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रंगराजन समिति जो है इसका संबंध है भुगतान संतुलन से। देखिए हुआ क्या था कि जब देश में भुगतान संतुलन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, तब 1991 ईस्वी में रंगराजन समिति का जो है गठन हुआ था और इसका संबंध है भुगतान संतुलन से। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो हमारे संविधान का अब जो भाग 2 है इसी में नागरिकता का उल्लेख है। और भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है यह लागू हुआ था 1949 ईस्वी में। और भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, और यह जो नागरिकता है भारत में यह इंग्लैंड से लिया गया, यानी कि एकल नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वह इंग्लैंड से लिया गया है भारत में। चलिए अगला करते हैं। निम्न में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टाइटेनियम जो धातु है इसी को भविष्य का धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल वह पदार्थ है जो निम्न में से किसको प्रदान करता है? तो अम्ल जो होता है वह प्रोटॉन को प्रदान करता है, और क्षार जो होता है यानी बेस यह प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो ये दोनों याद रखना आपको। मैकमोहन रेखा किस राज्य की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो मैकमोहन रेखा जो है यह अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित है, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को। और यह स्थित कहाँ पर है? तो भारत और चीन के बीच में। आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया गया है? तो सन्यासी विद्रोह जो है जो कि 1770 ईस्वी में हुआ था, इसी को कथा का आधार भूमि बनाया गया है आनंद मठ नाम की जो उपन्यास है इसमें। और यह जो आनंद मठ उपन्यास है इसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनंद मठ जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। असम की शोक की उपमा किस नदी को दी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि ऑप्शन ए में है इसी को असम की शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी जो है इससे बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो होती है इसी को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक यूनिट कौन सी है? तो नेफ्रॉन जो होती है यही किडनी की कार्यात्मक यूनिट होती है। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी? तो यह संज्ञा दी गई है चंद्रगुप्त मौर्य को। और यह जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसी ने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसको हरा करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, और इन सबको याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर किस वाद्य यंत्र को कुशलता से बजाता था? यानी कौन सा वाद्य यंत्र जो है उसको बजाने में अकबर जो है वह कुशल था?
तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नकारा। और यहाँ पर वीणा जो दिया हुआ है यह भी एक मुगल शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। यह वीणा को बजाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और काफ़ी अच्छे ढंग से यह वीणा को बजाता था। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किससे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं इसी को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान जो कि भारत में पुरातत्व विज्ञान के लिए एक संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे फजल अली। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है यह पारित हुआ था जुलाई 1956 ईस्वी को। और जब यह लागू हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो उस समय भारत में कुल 14 राज्य थे और 5 संघ शासित प्रदेश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विषाणु यानी कि वायरस क्या है? तो यह एक तरह का अकोशीय जीव होता है और यह जो विषाणु होता है इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। ठीक है, और यह जो विषाणु होता है यह हमेशा जीवित कोशिका में जाकर के वृद्धि करता है, तो यह भी ध्यान रखना है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? तो उत्प्रेरक जो होता है यानी कि कैटलिस्ट यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित करने का मतलब या तो उसके वेग को बढ़ा देता है या उसके वेग को घटा देता है। ठीक है, और उत्प्रेरक जो है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की गई थी बर्जिलियस के द्वारा। शिवाजी की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो शिवाजी की आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और शिवाजी के शासनकाल में भूमि कर की जो दर थी वह थी 33% या फिर 1/3 भाग। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में और यह लगा था 1951 ईस्वी में और इसको लगाया गया था फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। समुद्र की गहराई सामान्यतया किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई जो होती है उससे हम मापते हैं फैदोमीटर से और समुद्र में जो दूरी होती है उसे किससे मापते हैं? तो उससे नॉटिकल मील से नापते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जिससे शॉर्ट फॉर्म में एडीबी भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी भी है, यहीं पर स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 ईस्वी को। उष्मा का प्रवाह निम्न में से किसके अंतर का परिणाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है तापमान। देखिए, किसी भी दो वस्तु में तब तक उष्मा का प्रवाह होते रहता है जब तक कि उसके बीच का जो तापमान है उसका अंतर शून्य नहीं हो जाता है, यानी कि तापांतर शून्य नहीं हो जाता है तब तक उष्मा का प्रवाह होते रहेगा। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो वह है काराकोरम दर्रा जो कि 5578 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और इनका कार्यकाल था 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो यह थे वाजिद अली शाह
देखिए हुआ क्या था कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो था उसने कुशासन का आरोप लगाया था और उसके बाद अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। तो इस प्रकार से अवध के अंतिम जो नवाब थे वे थे वाजिद अली शाह। तो दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।